नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सबके साथ मैं आज इस ब्लॉग में एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी साझा करना चाहती हूँ, जिसे मैंने हिमाचल में अपने घर पर अपनी आंखों से देखा है। हिमाचल के शांत माहौल में ना हमारे घर के बाथरूम के एक ऊंचे और सुरक्षित कोने में एक नन्ही चिड़िया ने तिनका तिनका जोड़ के एक सुंदर सा घोंसला बनाकर ना उसमें एक पक्षी को, एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। और वह बच्चा इतना छोटा, नाजुक और बेबस था ना कि उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं था। वह पूरी तरह से अपने पिता पर ही निर्भर था। उस नन्हे से बच्चे को पालने के लिए सिर्फ माँ ही नहीं, बल्कि उसके पिता दोनों मिलकर रात दिन एक किया करते थे। और ये सब देखते हुए मैंने भी ना कुछ दाने और दूध की कटोरी वहाँ पर रख दी थी, ताकि माता को ज़्यादा दिक्कत ना आए, उसको तो कुछ खाने के लिए मिल जाए। बट फिर भी वो दूर दूर तक उड़ कर जाती थी और वह अपनी चोंच में छोटे छोटे कीड़े भर कर लाती थी, है ना। कभी कभी दाने लाती थी, मैं देखती रहती थी रोज ही, और वह अपने बच्चे के मुंह में डालती रहती थी। वह जब भी मैं थोड़ा पास जाकर उन्हें देखती थी तो वे दोनों बुरी तरह से सहम जाते थे। वे दीवार के कोने में बैठकर अपनी नन्ही आंखों से मुझे डर कर देखते थे। पक्षी इंसानों से कितना डरते हैं, उन्हें लगता था कि कहीं कोई उनके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन उनका डर उनकी ममता के आगे हमेशा हार जाता था। और वे डरते डरते भी अपने बच्चों को खाना खिलाते, और उसमें ही मतलब खाना खिलाना और उनको देखना, डरते डरते भी देख लो कैसे कैसे वो अपने बच्चे को पाल रहे हैं, ठीक है। और ये सब मंजर देखते हुए जो है वो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा जो है वो नीचे गिर गया, ठीक है। वह उड़ नहीं सकता था, ज़मीन पर बैठा हुआ वो छटपटा रहा था, दर्द और डर से कांपा हुआ था। अब कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा ना। ये देखकर उसके माता पिता भी घबराहट में आ गए थे। वे दोनों ऊपर से नीचे की तरफ झपटा कर देख रहे थे, है ना। वो सोच रहे थे कि कैसे करें, और ज़ोर ज़ोर से चीख कर वो आवाज़ें निकाल रहे थे, ची 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 ची, जैसे रो रो कर मदद की भीख मांग रहे हों। वे नीचे अपने बच्चे के पास आना चाहते थे, लेकिन इंसानों के डर से ही वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। उनकी तरफ में लाचारी देखकर मैंने क्या किया कि उसका घोंसला जो है वो ठीक किया, और घोंसले को मैंने ठीक करके ऊपर रख दिया था, ठीक है। अभी देख लो कैसे बच्चे की तड़फ रहा है, देख सकते हैं आप, है ना। और मैंने क्या किया, वो घोंसला ठीक करके ऊपर रख दिया और इस बच्चे को भी सुरक्षित उसकी जगह पे रख दिया। और माता पिता जो थे वो बिल्कुल सेटिस्फाई थे कि मेरा बच्चा जो है वो ऊपर, इन्होंने अच्छे बच्चा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित हमने ऊपर रख दिया। फिर ये माता जो है वो इसके बच्चे के पास आई थी, और ये दोनों मतलब थोड़ा आपस में बात करके उनको थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। देखना अब कैसे आएगी माता, देखो बात कर रही है। अब सेटिस्फाई थे ये दोनों ही। अब देखिए, अब ये जो सारी स्टोरी है ना, मैं इस स्टोरी से ही रिलेट करने वाली हूँ, अपनी ही इंसानों की लाइफ को रिलेट करूँगी मैं इससे, कि कैसे कैसे हमारे माता पिता ने देखो स्ट्रगल किया हुआ है हमें पढ़ाने के लिए, बचपन से लेके जब तक बड़े हो गए, बड़े होने के बाद हमें हमारी शादी की, है ना। अभी देखिए ये बच्चा जो है वो उड़ने के लायक बन गया है। अब ये देख रहा है, इसको अटैचमेंट भी है, इसका मन भी नहीं था उड़ने का, वैसे जाने का। मुझे तो लग ही रहा था, मेरा बेटा जो है वो इसके साथ जब ये उड़ना था तो उसके साथ खेला था उस दिन लास्ट डे पे। मैंने इसको हटा लिया कि रहने दो, मत करो, इसको लग जाएगी। तो ये पीछे नहीं, मतलब इसको खुशी भी हो रही थी मेरे बेटे को, क्योंकि इसने भी देखा था। अभी देखो ये तार के ऊपर बाहर आ गया है, और ये इसके नानी और मेरा बेटा दोनों जो है वो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि ये जा रहे थे उड़ के। 6-7 बार इनके पेरेंट्स, ये माता पिता दोनों लेने आए बच्चे को, बट ये नहीं जा रहा था। पूरा दिन भर ये ऐसे ही करते रहे, पर रात में ये उड़ गए थे। जब हमने सुबह देखा तो ये उड़ गए थे दोनों ही। पता है, ये सब देख के ना मेरे मन में ना एक बड़ा सवाल उठा है, और कड़वी सच्चाई यही है हमारी। पता है, जब ये जो दो बेजुबान पक्षी जो है वो बोल नहीं सकते हैं ना, उनके पास एक डिग्री नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को कैसे प्यार से मेरे सामने पूरा पाल पोस के अभी उड़ाने के लायक इसको बना दिया। अभी ये उड़ेगा, है ना। तो मैं वही बोलने जा रही हूँ कि देखो, जब हम बेबस थे ना, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तब उन्होंने अपनी रातों की नींद गवा कर ना हमें सीने से लगाया। हमारी हर बीमारी में रात रात भर जाग कर हम भगवान से हमारे लिए दुआएं मांगी हैं। खुद पुराने कपड़े पहने और हमें हमारी ख्वाहिश को कुर्बान
अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया और हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना, है ना, अच्छे कपड़े नहीं पहने वो उन्होंने अपने, हाँ, कुछ नहीं किया और हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारे लिए सब कुछ किया उन्होंने। तो अपनी जवानी और अपनी सारी जमा पूंजी हमारे पर ही निशावर कर दी है। समाज की कड़वी सच्चाई है ये, और इससे सीख भी मिलती है हमें। जैसे ही बच्चों के अपने पंख निकलते हैं ना और वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वे अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। वही माँ बाप जब बूढ़े, कमज़ोर और लाचार हो जाते हैं तो कई बच्चों को वे अपने ही घर में एक बोझ लगने लगते हैं। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज कुछ लोग उन्हीं बूढ़े हाथों को झिड़क देते हैं और उन पर चिल्लाते हैं, हाथ उठाते हैं और बेदर्दी से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। और सबसे कड़वी बात, वे अपने माँ बाप को मुंह पर कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है, अंतिम संदेश यही है कि अपने माता पिता से बहुत प्यार करो, वक्त रहते ही उनकी कदर कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए ना, उनसे प्यार से बोलिए, उनको सम्मान दीजिए। क्योंकि जब ये दुआएं देने वाले हाथ हमेशा के लिए छूट जाते हैं ना तो पूरी दुनिया की दौलत लुटा कर भी सुकून वापस नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। अपने माता पिता से प्यार कीजिए और उनका आदर कीजिए। धन्यवाद।